हे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मूल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट चैप्टर 11th केमिस्ट्री जब भी आप लोग पढ़ते हो उसमें आपको ये लिमिटिंग रिएजेंट मिलता है और बच्चे इसको डिफ़िकल्टी फाइंड करते हैं इसको पता करने में। देखो, हमें डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ऑल्दो हम लोग डेफिनेशन भी देंगे। हमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, रिएक्टेंट दिए जाते हैं और पूछा जाता है बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो पता करते हैं। अब देखिए सबसे पहले कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। जब कभी भी दो रिएक्टेंट मिले और प्रोडक्ट बनाए, दो रिएक्टेंट मिले और प्रोडक्ट बनाए, ऐसा बहुत रेयर होगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर अगर हमने मेजर करके ना लिया है, कि दोनों एक ही टाइम पे ख़त्म हो जाएं, एक ही टाइम पे एग्जॉस्ट कर जाएं, ख़त्म हो जाएं, दोनों एक ही टाइम पे। मतलब ये कि ऐसा नहीं होगा कि जिस टाइम पे ए ख़त्म हो रहा है कि ए कंप्लीटली बी के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बी भी ख़त्म हो जाएगा, या बी जो है वो कंप्लीटली ए के साथ रिएक्ट हो जाएगा और दोनों ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा बहुत रेयर होगा। अब मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे घरों में हमारे पास एलपीजी है, सिलेंडर, ठीक। एयर हमारी किचन में है, हमारे घर में है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसे लाइटर से इग्निशन दिया। हुआ ये, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर और साथ में बहुत सारी हीट जनरेट हुई, ठीक। और इसी हीट पे हम लोग करते हैं, खाना बनाते हैं, तो बनता चला जाता है, रिएक्शन हो रही है, हम लोग खाना बना रहे हैं, बहुत अच्छा चलता रहेगा 15 दिन 10 दिन, जैसा ही डिपेंडिंग अपॉन फैमिली एंड रिक्वायरमेंट। तो एक दिन ऐसा आएगा जैसे ही आप लोग अंदर किचन में जाओगे, सेम चीज़, आपने गैस सिलेंडर ऑन किया, वहाँ से जो स्टोव का नॉब होता है उसे भी ऑन किया और इग्निशन दिया लाइटर से, टक 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 करते रहे। अब कुछ नहीं हो रहा। जब कुछ नहीं हो रहा तो ज़ोर से चिल्लाते हैं, मम्मा चलाते हैं बाकी, कि भाई सिलेंडर ख़त्म हो गया, बोलते हैं ना। अब सिलेंडर ख़त्म हो गया मतलब क्या हुआ। अब सिलेंडर में आपको पता है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। मान लेते हैं इसमें ब्यूटेन प्रेजेंट है, तो ब्यूटेन जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बहुत सारी हीट जनरेट कर रहा है। तो रिएक्शन हो रही है ब्यूटेन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये आपके दो रिएक्टेंट हो गए। तो जब आपका आपका एलपीजी ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये ब्यूटेन ख़त्म, दूसरा तो अभी भी प्रेजेंट है, तभी तो हम लोग सांस ले पा रहे हैं, घर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है। इसका मतलब ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, पता चल गया। अब इसका मतलब ये जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये जो आप सारा कुछ बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बहुत सारी हीट जनरेट हो रही है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इसके ऊपर, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ये डिपेंड कर रही है उस लिमिटिंग रिएजेंट पे। जब तक ये प्रेजेंट है तब तक आपकी रिएक्शन होती चली जाएगी, जब ये ख़त्म हो गया रिएक्शन होना बंद हो गई। ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। और दूसरा जो भी फालतू बचा हुआ है, इससे हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। इसे क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हमें ये पता है कि 4 टायर्स प्लस 1 इंजन को मिला के एक 4 व्हीलर बनता है। दैट इज ए कार, मान लेते हैं कार बनता है। ऑल्दो कंपोनेंट और भी यूज़ होते हैं, लेकिन एक हमने दो चीज़ों के यूज़ कर लिया। 4 टायर और एक इंजन को मिला के आपकी कार बनती है, या कार में 4 टायर और एक इंजन लगता है। मान लेते हैं आपके पास 20 टायर्स हैं और 10 इंजन हैं। 20 टायर हैं और 10 इंजन्स हैं, तो देखें कितनी कारें बनेगी। अब 20 अगर टायर्स हैं तो 4 को मिला के एक, 4 4 4 4 4,
राइट। अगर हम लोग टायर देखें तो भाई अभी आपके पास कितने 20 20 4 4 4 4 4 20, और हर एक के लिए इंजन की जरूरत पड़ेगी आपको। एक 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 मैं 10 बना लेता हूँ, बना दो। एक प्लस 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 एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो, अब क्या हुआ, 4 एक इंजन, 4 टायर एक इंजन, 4 टायर एक इंजन, 4 टायर एक इंजन, 4 टायर एक इंजन। इसका मतलब ये हुआ आपके इंजन कितने इस्तेमाल हुए, सिर्फ 5। तो 20 टायर्स के लिए आपको 5 इंजन की जरूरत है। तो भैया आपके 5 इंजन तो बच गए, टायर तो सारे के सारे खत्म हो गए। तो अगर हम लोग इन दोनों को रिएक्टेंट लेके चलें, ये ए करें और ये बी करें, तो इसका मतलब ए कंप्लीटली मीन्स टायर कंप्लीटली यूज हो गए, इंजन आपके पास फालतू पड़े हुए। तो इसका मतलब इस केस में टायर आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। होप आपको पता चल गया होगा। अब डेफिनेशन देखते हैं। दैट रिएक्टेंट in the reaction which is consumed first, which is consumed first, उसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। वो रिएक्टेंट, दैट रिएक्टेंट इन द रिएक्शन विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट, उसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। द अदर रिएक्टेंट कर देते हैं, द अदर रिएक्टेंट विच इज स्टिल प्रेजेंट, जो अभी भी प्रेजेंट है, इज नाउन एज excess reagent, is known as excess reagent। क्लियर हो गया, बहुत आसान। तो एक रिएक्शन करते हो जो पहले खत्म हो जाए, वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाए उससे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल ली, एलपीजी ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। अब मुझे बच्चों ये बताओ कि भाई क्या ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि ब्यूटेन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? ये डेफिनेटली ब्यूटेन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्यों? ऑक्सीजन तो अभी भी प्रेजेंट है, ये तो एक्सेस में है। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट होगा तब तक आपके प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्शन चलेगी। जब वो खत्म हो गया, उसने रिएक्शन को लिमिट कर दिया, उसके बाद आपके प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ products formed depend upon, किसके ऊपर? डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट। भाई वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। बहुत आसान है, दिमाग में रख लेना। घर में एलपीजी प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, आपको हीट मिल रही है, कुकिंग हो रही है। एलपीजी खत्म हो गई, ऑक्सीजन अभी भी प्रेजेंट है, इसका मतलब दूसरा रिएक्टेंट अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रहे। इसका मतलब ये हुआ आपके प्रोडक्ट बन रहे थे जब तक वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट था, तब तक प्रोडक्ट बन रहे थे। जब वो खत्म हो गया, प्रोडक्ट खत्म हो गए। समझ आ गई? इसका मतलब प्रोडक्ट बनना डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर, एक्सेस रिएजेंट के ऊपर नहीं। ये लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। राइट? क्लियर? समझ आ गया? समझ आ गया। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो अभी अभी आपको बताते हैं न्यूमेरिकल जो है। देखो, मान लेते हैं आपकी एक रिएक्शन है, आपकी एक रिएक्शन दी गई है, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl के आप साथ कर रहे हो और आपको मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड
प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अगर हम लोग इसे 2 टाइम कर दें तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, यस हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है 20 ग्राम 20 ग्राम of calcium carbonate reacts with 20 gram of HCl 20 gram of HCl. Which is the limiting reagent? Is the limiting reagent, and what is the amount of carbon dioxide formed? What is the amount of carbon dioxide formed? Which is the limiting reagent and what is the amount of carbon dioxide formed? हमें ये पूछा गया। अब इसके 2-3 तरीके हैं करने के। एक लंबा तरीका पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं इसके ऊपर। आपने क्या करना है, इनके मासेस पहले जो हमें दिया गया है, आपको पता है कैल्शियम कितना होता है 40 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 6 इंटू 3 48, ये बन गया 100 ग्राम। HCl टोटल करेंगे 1 प्लस 35.5 दैट इज बन जाएगा 36.5 और इंटू 2 71 ग्राम। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है तो हम लोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का मास ही लेते हैं, दैट इज 12 प्लस 32, ये बन जाएगा 44 ग्राम। 44 ग्राम, राइट। अब देखो, एज पर रिएक्शन आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और 71 ग्राम क्या है, HCl है। तो देख लेते हैं, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कितना, 44 ग्राम। भाई 100 ग्राम से आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है, 44 ग्राम। देयरफॉर आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया कितना है क्वेश्चन में, 20 ग्राम। देयरफॉर 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट forms carbon dioxide is equal to 44 by 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20। तो अगर हम लोग टोटल सॉल्व करें इसे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, करीबन 8.8 ग्राम, राइट। ये तो हो गया कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। हमने स्टैंडर्ड ऊपर रिएक्शन को यूज़ किया, उसके बाद जितना हमें दिया गया था उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट जितना दिया गया था वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा वो हम लोगों ने पता कर लिया। अब दूसरा देख लेते हैं। सेकंड आपके पास रिएक्टेंट क्या, HCl। अब ऊपर देखो 71 ग्राम, ये वाला 71, ये 71 ग्राम ऑफ HCl, ये कितना बना रहा है फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बना रहा है 44 ग्राम। तो देयरफॉर आपको HCl दिया कितना है, दिया है 20 ग्राम। देयरफॉर 20 ग्राम ऑफ HCl फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कितना। तो देखो भाई 44 डिवाइडेड बाई 71 मल्टीप्लाई बाई 20, is it 71? No, not 71 बनेगा, बट 73 बनेगा, सॉरी ये 73 बनेगा। H1 है, क्लोरीन 35.5 है, तो वो बन जाएगा कितना 36.5 इंटू 2 73, I'm sorry, ये बन जाएगा 73। ठीक, अब ये करोगे जब भी ये 73, तो अब क्या निकल के आ जाएगा, अब निकल के आ जाएगा ये करीबन कितना बनेगा भाई, करोगे सॉल्व 12.05 ग्राम, कितना बना
12.05 ग्राम। अब इसमें क्या करना है, हमने किया क्या, हमने ऊपर जो स्टैंडर्ड रिएक्शन हमें दी गई थी, पहले हम लोगों ने जो रिएक्शन दी गई थी उनके मासेस ले लिए जितने बनते हैं, फिर जो हमें मासेस दिए गए थे उनके बेस के ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेशन की और देखा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी। अब इसका तरीका ये है, जो कम फॉर्म करे, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, 8.8 ग्राम, और HCl 20 ग्राम कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, 12.05 ग्राम। जब ये बना रहा है, कौन कम बना रहा है, कम बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। therefore calcium carbonate is the therefore calcium carbonate is the limiting reagent। क्लियर हो गया। करना क्या है, तो सुनो, करना क्या है कि जो आपको रिएक्टेंट दोनों दिए गए, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, आपने दोनों जितने, एक तो स्टैंडर्ड रिएक्शन को यूज करना है, स्टैंडर्ड ऊपर था CaCO3 + 2 टाइम HCl, उनके मासेस हम लोगों ने पता कर लिए जो आपको दिए, फिर जो गिवन हमें है वो देखे हम लोगों ने, उनके बेस के ऊपर देखा कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है 8.8 ग्राम, और HCl जो है वो बनाता है कितना, 12.05 ग्राम। तो आपका जो रिएक्टेंट कम बनाएगा, जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट बनाएगा, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, वही आपका लिमिटेड। और साथ में अमाउंट फार्म जो कम वाला बना है, हमारे दो पार्ट थे ऊपर, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फार्म। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट पे जितना प्रोडक्ट बना है, तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फार्म्ड इज इक्वल टू कितना, 8.8 ग्राम। समझ आ गया, मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट है उस पर जितना प्रोडक्ट बना हुआ है वही आपका आंसर है, एक्सेस वाले पे नहीं देना। एक्सेस में कौन है, HCl एक्सेस है, तो एक्सेस वाले पे नहीं देना, देना किसके ऊपर है, देना आप लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर है। क्लियर हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, वो बना रहा है 8.8 ग्राम। एक्सेस रिएजेंट है हमारे पास HCl, वो बना रहा है 12.05। तो इस केस में जो कम बनाएगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो बच जाएगा वो हमारा एक्सेस रिएजेंट है। क्लियर हो गया भाई। अब ये तो एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हो गया। अब हम लोगों ने इसको एक दूसरे तरीके से करना है, दूसरे तरीके से करना है। तो दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये मिटा देते हैं, अब दूसरा तरीका देखते हैं क्या है, दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। दूसरा तरीका ये कि आपके पास ये रिएक्शन है जो ऊपर दी गई, मैं फिर लिख देता हूँ इसे। रिएक्शन है आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है, और कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, राइट। जब ये बना देता है तो इसमें आपने करना क्या है, इसमें ये करना है, आप लोगों ने इन सभी की एक रेशो निकालनी है, जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो। जिसकी भी लोएस्ट आएगी रिएक्टेंट में वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले जो आपको रिएक्शन दी गई, नहीं दी गई है, अगर सिर्फ स्टेटमेंट दी गई है तो रिएक्शन बनानी है। बनाने के बाद उसे बैलेंस फॉर्म में लिख लेना है। बैलेंस फॉर्म में, जैसे ये रिएक्शन ऊपर लिखी गई है बैलेंस फॉर्म में, तो जब रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखी जाए, रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखी जाए, तो ये जो नंबर पहले आता है, इस केस में नहीं है तो 1, ये नंबर आया 2, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये आया 1, ये आया 2, ये आया 1, नहीं है तो 1, ये आया 1 और ये आया 1, राइट। ये जो बैलेंस करके पहले नंबर आता है, इसी नंबर को हम लोग स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं।
क्या बोलते हैं हम लोग? स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके जी, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले कैल्शियम कार्बोनेट का ये निकालते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मैंने पहले कहा रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट वो रेशो निकालनी है, जिसकी सबसे कम आए वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आपको बताया क्या? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है? गिवन मास तो ऊपर आपके पास है 20, मोलर मास आपके पास कितना है इसका? 100। टोटल करेंगे तो उसे ग्राम में रखें तो वो आपका 100 बन जाता है, तो डिवाइडेड बाय 100। तो 20 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 100 करें तो भैया जी ये कितना निकल के आता है? ये निकल के आता है 0.2। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए ये। ओके जी, अब कैल्शियम कार्बोनेट के लिए नंबर ऑफ मोल्स आपके आ गए ये 0.02 डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ऊपर देखो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1। ये डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ये डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या आ गया? 0.2। ये आया कि नहीं? 0.2 आया कि नहीं आया? तो इसका किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट वो रेशो जो बनती है वो निकाल ली, वो आई हमारे पास 0.2। अब सेम चीज हम लोगों ने HCl के लिए निकालनी। अब आ जाते हैं HCl के लिए। HCl के लिए देखें, HCl का गिवन मास आपके पास है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। पहले हम लोग मोल्स निकालने हैं इसके, तो मोल्स कैसे निकालने हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास ऊपर कितना है? ये दिया ऊपर 20, और मोलर मास इसका कितना बनता है? मोलर मास इसका बनता है 35 क्लोरीन प्लस 1, दैट इज 36.5। बनेगा कि नहीं? देखो HCl का मोलर मास क्या बन जाएगा? ये 1 है, ये 35.5 है, तो क्या बन जाएगा? 36.5 ग्राम। तो अब आप लोग इसे फिर डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? तो गिवन मास आपके पास 20 है, डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 36.5, तो ये बन के आ जाता है आपके पास 0.547। तो मैं 55 कर देता हूँ, ये आ गए इसके नंबर ऑफ मोल्स। अब HCl के लिए मुझे वही रेशो निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो नंबर ऑफ मोल आपके पास 0.55 है, तो जरा ऊपर ध्यान से देखो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2, तो डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये कितना आता है? 0.27 करके आ जाएगा। ठीक, तो मैंने ऊपर अभी बताया जिसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू, उस रेशियो की वैल्यू कम होगी, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सॉरी, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। भाई कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितनी वैल्यू आई? 0.2 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। और HCl के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितनी आई? 0.27। देयरफॉर कम वैल्यू क्या है? 0.2। देयरफॉर ये आई किसके लिए? कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। करेक्ट, लिमिटिंग रिएजेंट। सही आ गया। अब ये पहला पार्ट तो आपका निकल गया, पहला पार्ट आपका निकल गया। अब हम लोगों ने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड वो निकालना है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड वो निकालना है। तो इसे ज़रा नोट करो, मैं मिटा रहा हूँ, फिर आ जाते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास ये देख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो रेशो आ रही है 0.2, और HCl के लिए हमारे पास वो जो रेशो आ रही है वो आ रही है 0.27। ओके जी, अब अब हमने ये कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आया 0.2, और HCl के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आया 0.27।
अब हमने कंसिडर करना है इसे, हमने, क्योंकि अभी हमने ये बताना है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ऊपर क्या पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना। अब फोकस आ गया हमारा इसके ऊपर, राइट, इसके ऊपर आ गया। अब मुझे ये बताओ, अब आपको ये बताए कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है आपके ऊपर रिएक्शन में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया, इसको फोकस करो सिर्फ, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड आपको कितना मिल रहा है, 1 मोल ही। भाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 1 मोल से 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल रहा है। तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट के अभी हमने मोल्स निकाले, कितने आए थे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकाले भाई, कितने आए थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, ऊपर देखो 20, मोलर मास कितना था 100, ये कितना आया 0.2, ये इसके मोल्स है। ठीक, अगर एक मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल। तो देयरफॉर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट मोल के कितने हैं, 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कितना, तो 1/1 मल्टीप्लाई बाई 0.2, दैट इज 0.2 मोल्स। अब आपको मोल्स तो आगे कार्बन डाइऑक्साइड के, तो आपको पढ़ा हुआ है किसी के भी मोल्स अगर हों वो किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है वेट, दैट इज हमें क्या पता करना है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, तो देयरफॉर अमाउंट किसके बराबर हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास के बराबर। मोल्स कितने आए, ये 0.2, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44, तो देयरफॉर क्या बन जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 44, आंसर क्या आ जाएगा 8.8 ग्राम, दैट इज 8.8 ग्राम। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इज 8.8 ग्राम, करेक्ट। भाई पता चल गया, इजी। तो दो तरीके, आपने क्या करना है, फर्स्ट तरीका क्या है, दोनों से आप लोग प्रोडक्ट बना लो। फर्स्ट तरीका क्या हो गया, दोनों से आप लोग प्रोडक्ट बनाओ, जिससे प्रोडक्ट कम बनेगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और वही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फार्म जो है उतना ही होगा। और दूसरा तरीका ये जो ज़्यादा कन्वीनियंटली हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ वो ये वाला, दैट इज़ आप लोगों ने n/n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये रेशो निकालनी है दोनों रिएक्टेंट की, या 2 से ज़्यादा भी दिए हुए तब भी निकालनी, जिसकी वैल्यू ये सबसे कम आए रिएक्टेंट में से वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, वही आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बस इस तरीके से आप लोगों ने इसे कर लेना है। थैंक यू।